हजरत बरा बिन आजिब से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए थे। जब हम कब्र के पास पहुंचे तो अभी ही खोदी नहीं गई थी। नबी करीम वहां कब्र की तैयारी में इंतजार में तशरीफ फरमा रहे थे। आपके इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जा होकर बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे जमीन को खुरेद रहे थे, जो कि किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा जब इस दुनिया से मुंतकिल होकर आलमे बरज़ख में पहुंचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? वह कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं, यह आदमी जो तुम्हें नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वह कहता है, अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हासिल हुआ? वह कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा बला सवालों के जवाब इस तरह ठीक ठाक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान में ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे वह दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसमें जन्नत की सुगवार हवाएं और खुशबूदार आती हैं और कब्र उसके लिए हदे निगाह तक खोल दी जाती है। हाल तो रसूलुल्लाह ने मरने वाले मोमिन को बयान फरमाया। इसके बाद अपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? वह कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं, यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था? वह फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल का जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख के उस दरवाजे से दोज़ख की गर्मी और जलाले झुलासे वाली हवाएं उसके पास आती रहती हैं और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे से टकराने लगती है। फरिश्तों का काफिरों का यूं कहना है कि उसने झूठ कहा। इसका मतलब वह है कि काफिर का फरिश्तों के सवाल के जवाब में अपने अनजान होने को जाहिर करता झूठ है, क्योंकि हकीकत में वह अल्लाह ताला की तौहीद, उसके रसूल और दीन इस्लाम का मुतक्किल था। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो हमें फॉलो करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इस्लामिक वीडियो के साथ।
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔